बहुत लोगों को यही लगता है कि कर्म बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर यही सुना है कर्म ही पूजा है, और लोग कहते भी हैं कर्म करो, और गीता में भी लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत गहरी परिभाषा है, इसलिए मैं इन परिभाषाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैंने स्वयं जानकर इन बातों को आप तक रखा, ताकि आप जानो, इन सब बातों का रहस्य जानो। मैं आपको रहस्य बता दूं इन बातों का। कर्म, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि कर्म बड़ा है, जो लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, तो उनसे एक सवाल पूछो कि कसाई गाय को काटता है, तो वो भी तो अपना कर्म ही कर रहा है। कसाई बकरे को काटता है, वो भी तो अपना कर्म ही करता है। शराबी शराब पीता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। जुआड़ी जुआ खेलता है, तो वो भी तो अपना कर्म करता है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? क्या बकरे को काटना ये वाला कर्म बड़ा है? क्या गंजेड़ी का गांजा पीना ये कर्म बड़ा है? क्या शराबी का शराब पीना ये कर्म बड़ा है? क्या जुआड़ी का जुआ खेलना ये कर्म बड़ा है? नहीं। कर्म बड़ा कैसे हो जाएगा? अब कर्म को समझना पड़ेगा। अब कर्म को समझाएगा कौन? धर्म। ये बताओ, कसाई गाय काटता है, तो वो कर्म ही तो करता है अपना। तो बताओ, वो कर्म बड़ा है, श्रेष्ठ है? बताओ, क्या उस कर्म से उसकी सदगति होगी? समाज में उसका यश बढ़ेगा? समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होगी कसाई की? बोलो, कसाई को कौन घर में बुला के माला पहनाता है भाई? कसाई की कौन सम्मान इज्जत करता है? इसलिए कर्म श्रेष्ठ कौन सा? अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में चलनी तो होगी आटा चालने की। जब आप रोटी बनाती हो ना मेरी माँ, तो पहले आटे को क्या करते हैं? चालते हैं। चालते हैं तो चलनी क्या करती है? चलनी अच्छे आटे को अलग और आटे के कचरे को अलग, जो उसमें कचरा है, चापर है, चोकर है, जो भी है, अलग। चलनी क्या करती है? अच्छे को अलग और बुरे को अलग। चलनी का केवल इतना रोल है कि वो अच्छे और बुरे को डिवाइड कर देती है, अलग अलग कर। उसी तरह जो धर्म है, जब तक आपके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो धर्म ही बताएगा, धर्म ही चलनी है, धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म दो प्रकार के होते, कर्म वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट 3। कौन कौन से? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर आप ये कठिन भाषा में कभी समझा दूंगा, समझा दूं अभी? समझ लो, फिर इसको मैं 2 में समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ये शास्त्रों की भाषा थोड़ा कठिन होती है, पर हम आपको सरल समझाते हैं। पर फिर भी मैं ये भाषा थोड़ी आपको, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3। समझो, पहला होता है संचित, फिर होता है क्रियमाण, और फिर होता है प्रारब्ध। तो मैं क्रियमाण से स्टार्ट करूं। जो हम कर रहे हैं, जोर से, जो हम अच्छा या बुरा जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। कौन सा कर्म हो रहा है? क्रियमाण। फिर ये क्रियमाण क्या होगा? संचित हो जाएगा। जो आज आपने 100 रुपए कमाया, तो जब आप काम कर रहे थे तो वो क्रियमाण कर्म था, पर उस क्रियमाण कर्म से आपको आज की मजदूरी में 100 रुपए मिले या 500 रुपए मिले, तो आपने 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। तो जो जमा हो गया, आपका आज की कमाई जो जमा हो गई, तो जो कमाई थी वो किससे हुई? क्रियमाण से। क्रिया करने से ना कमाया, क्रियमाण से कमाया, और कहां जमा हो गया? वो संचित हो गया। क्रियमाण, फिर संचित, और फिर वही जो 500 रुपए आज कमाया तो आपने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा करना मतलब स्टोर कर लेना, मतलब अब वो जमा हो गया। अब जब आप उसे निकालोगे कि भाई साहब मेरे 500 जमा है, जरा 300 रुपए की जरूरत है, आप दे दो, तो जो निकाल रहे हैं वही है प्रारब्ध। जो कर्म आपने किसी जन्म में किया
वो किया हुआ कर्म एक जगह पर स्टोर हो गया, पूरा पूरा कर्मों का स्टॉक है आपका, अच्छे या बुरे कर्मों का स्टॉक है। फिर वही कर्म आपको आज जो मिल रहे हैं, यही प्रारब्ध। जो लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में, ये जो भाग्य है वो भी तुमने ही बनाया है, जैसा कर्म किया था वैसा भाग्य तैयार हो गया। तो क्रियमाण से संचित, आज का किया संग्रह संचित, और फिर जो मिलेगा अच्छा या बुरा वो प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, भाग्य में। प्रारब्ध और भाग्य पर्यायवाची हैं। प्रारब्ध और भाग्य ये एक चीज है, चाहे आप कहो प्रारब्ध चाहे आप कहो भाग्य, तो ये एक चीज है। तो जो आपको मिल रहा है ये आपका ही किया मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जज साहब किसी को यदि फांसी की सजा देते हैं तो क्या जज साहब की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? तो जज साहब ने फांसी की सजा क्यों दी? जज ने फांसी नहीं दी, जज कभी फांसी नहीं देते। जज तो अपना जजमेंट सुनाते हैं, उसके अपने कर्मों ने, उसके अपने गुनाहों ने उसे फांसी तक पहुंचाया। जज का कोई उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने तो अपना जजमेंट दिया है। उसके इस फांसी का अपराधी जो है, दोषी कौन है वो? उसके अपने बुरे कर्म। क्यों किया तूने ये कर्म कि तुझे फांसी मिल रही है? तो जज का कोई रोल है? उसके अपने कर्मों का रोल है। क्यों तूने ऐसे कर्म किए? जज यदि किसी को बाइज्जत बरी करते हैं तो इसमें भी जज का कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा थोड़ी कि जज साहब ने लाख रुपए लेके बाइज्जत बरी कर दिया, नहीं। उसमें भी आपके कर्म, आप निर्दोष थे, आपके कर्म साबित हो गए कि आप निर्दोष हैं, आप जाइए। उसी तरह ईश्वर जज है, सबका बड़ा जज कौन? ईश्वर। आपकी किस्मत किसने लिखी? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर लगाओ। भगवान ने नहीं लिखी। आपकी किस्मत किसने लिखी? आपने नहीं लिखी, आपने खुद ने लिखी। हमने जो किया, अरे भाई जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज उसी आधार पर तो होगी जो जो गुनाह आपने किए हैं। आपने मर्डर किया तो एफआईआर दर्ज होगी, उसमें फलानी फलानी धारा लग जाएगी। अपने आप पुलिस वाले जोड़ देंगे, भाई आपने मर्डर किया, मर्डर की ये धारा, हाफ मर्डर किया ये धारा, चोरी की ये धारा, सबूत छिपाने का प्रयास किया ये धारा। पुलिस अपने से कुछ नहीं लिखती और जज अपने से कोई न्याय नहीं करता। आपके उस केस में आप ही तो जिम्मेदार हैं। क्यों मर्डर किया किसी का, क्यों बलात्कार किया तो लिखा। उसी प्रकार आपकी किस्मत किसने बनाई? आपने स्वयं ने। जो आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरी किस्मत, अच्छे कर्म करते हैं अच्छी किस्मत। और जज साहब क्या करते हैं? उसी एफआईआर को पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग सही गलत का फैसला सुना देते हैं। बाद में जो उसमें थोड़ा स्टडी करके जो भी सही है गलत है, लो भैया सिद्ध हो गया तुम्हारा अपराध तो ये, नहीं सिद्ध हुआ तो ये। उसी प्रकार ईश्वर है जज, जो तुम्हारे कर्मों को रोज देख रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। यहां पर तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, यहां तो सबूतों की जरूरत पड़ती है। पर भगवान जो ऐसे जज हैं, वहां ना वकील वहां ना सबूत की जरूरत, क्योंकि वो खुद गवाह है। वहां वो स्वयं गवाह, मैं खुद हूं भैया, साक्षी हूं तेरे गुनाह का, तेरे अच्छाई का, तेरे बुराई का मैं गवाह हूं। इसलिए कहते हैं ना, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका वहां है। तो कर्म कितने प्रकार के हुए? जोर से 3। अब मैं इसे 2 प्रकार से समझाता हूं। कर्म हैं 2 प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। इसे आप समझ पाएंगे। वो विषय थोड़ा कठिन था पर फिर भी हमने समझाया, आपको समझ में आई बात। अब मैं और सरल समझाता हूं।
कर्म होते हैं दो प्रकार के, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब आप बताओ कि शराब पीना, गाय को मारना, मांस खाना, गाली देना, गलत काम करना, ये अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म? कर्म दो प्रकार के, एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। तो ये अच्छे और बुरे कर्म कौन बताएगा कि ये अच्छा और ये बुरा है? फर्स्ट, इसके लिए क्या चाहिए? आप लोगों ने कहा ना कर्म बड़ा होता है। धर्म यदि है तो धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। शराब कौन लोग पीते हैं? वो लोग जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। कौन लोग? जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा यदि आपको भली भांति, तो वो धर्म आपको रोकेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था आपकी गली मोहल्ले में। वो लड़का सारी लड़कियों को ना गलत तरीके से देखता था, गलत नजरिए से देखता था, सबको गलत गलत बोलता, सबको गलत तरीके से ताक झांक करता। लेकिन उसकी एक जवान बहन सुंदर थी, उसकी खुद की बहन थी, बड़ी सुंदर थी। जब वो अपने घर आता तो वो अपनी बहन के साथ हंसता बैठता, लेकिन वो अपनी बहन के साथ ना रहता हुआ भी उसके प्रति कोई गलत विचार नहीं था बहन के लिए। और उस वही लड़का जो अपनी बहन के साथ कोई गलत भाव नहीं रखता, वही लड़का जब बाहर निकलता है तो बहन की उम्र की जितनी लड़कियां हैं, थोड़ा छोटी भी थोड़ा बड़ी भी, सबको गलत तरीके से देखता है, गलत बोलता है। अब बस इतना सा प्रश्न है मेरा कि वो लड़का जो सबको गलत तरीके से देखता है, अपनी बहन को क्यों नहीं देखता गलत तरीके से? क्यों? किसने रोका है? सवाल है मेरा आपसे कि उस लड़के को किसने रोका? जबकि वो तो कई बार भाई बहन घर में अकेली रहते हैं, बाप माँ भी नहीं होते, फिर भी वो अपनी बहन के साथ अकेला रहता हुआ भी कभी उसके साथ गलत सोच नहीं रखता, गलत भाव नहीं रखता। क्यों? किसने रोका? ना उसकी माँ ने रोका, ना उसके बाप ने उसका हाथ पकड़ा। बस आपसे उत्तर चाहता हूं, किसने रोका? वो कौन है रोकने वाला जो ये कह रहा है यार तेरी ये बहन है, इसके साथ गलत भाव नहीं रखते? कौन है वो? उत्तर दो। हाँ हाँ, उसके अंदर जो धर्म नाम की चीज बैठी है ना, वही रोकती है यार ये तेरी बहन है, वो रोकता है। आप जो व्यवहार अपनी पत्नी से करते हो, क्या वही व्यवहार आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बोलो बोलो, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? किसने रोका है? जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वो व्यवहार आप अपने भाई के साथ कर सकती हो? बोलो हाँ। क्यों? किसने रोका? हाँ, यही तो धर्म है। धर्म का मतलब ही है कि जो आपको हर गलत काम से रोके। और जिनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहन को भी बहन नहीं समझते, उनके साथ भी दुराचार कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं? उनके अंदर का धर्म मर चुका। जब तक जिंदा था उस धर्म ने रोक के रखा, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बेटी है। लेकिन धर्म मर गया तो उसने सारे फासले मिटा दिए। तो मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने अंदर का धर्म मत मरने देना। जिस दिन मर जाएगा आप इंसान नहीं हैवान हो जाएंगे। मैं शराब नहीं पीता, अनिरुद्धाचार्य शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मेरा धर्म कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए दूध है, मैं दूध पीता हूं। मेरे लिए गन्ने का रस है, अनार का रस है, अन्य फलों के रस है, मैं फलों के रस लेता हूं। मेरे लिए शराब नहीं। मेरा धर्म कहता है कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को शराब का स्पर्श करना भी पाप है। हमें शराब पीने से किसने रोका? आप थोड़ी देखने आते हैं। हमारे भीतर जो धर्म नाम का कुछ है,
उसने रोका। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, स्वयं भगवान ही धर्म के रूप में सबके भीतर विराजते हैं। सबके भीतर भगवान ही किस रूप में विराजते हैं? धर्म के रूप में। और आपके अंदर रावण का धर्म मर गया, इसलिए सीता मैया को चुरा के ले आया। राम का धर्म जिंदा था, राम के पास भी सूर्पनखा आई थी, वाह आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, कर लो विवाह। राम जी ने क्या किया? सीता मां की तरफ देखकर सूर्पनखा से बात की। सूर्पनखा की तरफ राम जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि धर्म है पराई स्त्री को गलत भाव से कभी ना देखो, ये धर्म राम का था। इसलिए राम जी सिर झुका के बात करते थे सूर्पनखा से, क्योंकि वो पराई औरत है, पर नारी है, और पर नारी को स्पर्श करना भी पाप है। ये किन के लिए है? जिनके लिए धर्म है। अब धर्म मर गया रावण का, तो दूसरे की पत्नी उठाकर ले आया। आपका धर्म मर गया साहब, इसलिए शराब पीते हो। वो लोग अभी जो नहीं पीते उनका धर्म जिंदा है, इसलिए वो शराब नहीं पीते। इसलिए हाथ जोड़ के कहूं, धर्म ना मरे। रावण और राम में क्या अंतर है? रावण राम से ज्यादा पैसे वाला है। राम के पास ज्यादा पैसा है कि रावण के पास? जोर से, कौन पैसे वाला है? कौन पावरफुल है? रावण ज्यादा पावरफुल था, रावण ज्यादा पैसे वाला था। रावण के पास धन था, धर्म नहीं था। और याद रखिएगा, धन तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, धर्म कमाइए। धर्म क्या कमाइए? था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया आपका, तो धन बचा के करोगे क्या? आपका धर्म चला गया और धन बहुत है आपके पास, क्या करोगे उस धन का? धर्म तो है ही नहीं। रावण के पास धन तो था, धर्म नहीं था। और राम के पास धन नहीं था, धर्म था। इसलिए राम के मंदिर बनते हैं और रावण के पुतले जलते हैं, क्योंकि धर्म वाले के मंदिर और अधर्म वाले के पुतले। खेल धर्म का है साहब पूरा। इसलिए याद रखिएगा, अपने भीतर जो धर्म है ना, मत मरने दीजिएगा। वो मर गया तो आप मुर्दा हैं, चलते फिरते। आपकी क्या कीमत है? क्या हैसियत है आपकी? पैसा? पैसा मूल्य नहीं रखता साहब। आप लोगों से ज्यादा पैसा तो शरीर बेच बेच के लोग कमा रहे हैं। पैसे का मूल्य होता तो पैसे वाले बहुत हैं, पर धर्म वालों का मूल्य है पैसे वालों का। ये धरती धन वालों से नहीं, धर्म वालों पर टिकी हुई है। धर्म माना कि आज हमारे देश में 99 बेईमान हैं। हमारे देश में माना कि 99 बेईमान हैं, पर जो एक ईमानदार है ना साहब, उस एक के बल पर पूरा सिस्टम, पूरी धरती टिकी हुई है। एक के बल पर, उन 99 नालायकों के बल पर नहीं, एक धर्म के बल पर। एक आदमी जो धर्म की धुरी पर बैठा है कि नहीं जी मैं मर जाऊंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। ये आज हिंदू धर्म क्यों बचा है? मुगल आए, अंग्रेज आए, तलवारें रखी तुम्हारे बाप दादों की गर्दनों पर, कहा छोड़ दो अपना धर्म, आ जाओ हमारे धर्म में। मर गए लाखों हिंदू, संस्कृति सनातन संस्कृति के लोग मर गए, मिट गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। तब बची ये संस्कृति, तब तुम आजाद भारत में हिंदू कह पा रहे हो अपने आप को, वरना अस्तित्व मिट जाता यदि धर्म छोड़ देते वो सनातनी लोग। तो धोड़े से हिंदू ना मिलता, धोड़े से संस्कृति हिंदू संस्कृति ना मिलती। तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, हाँ या ना?
पैसे लेकर पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराए गए हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज के भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर धर्म बदल लेते हैं। आज भी लाखों हिंदू धर्म बदल रहे हैं पैसे लेकर। लेकिन आज भी ऐसे भी लोग हैं जो अरबों लेकर भी, अरबों पाकर भी, भाई तेरा तू ले जा, मर जाएंगे पर अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता में भगवान कहते हैं स्वयं के धर्म में रहना और रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ। और आप लोग जो कहते हो ना हम तो दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं, यार दोस्ती यारी क्या होती है? आप यदि किसी की दोस्ती के लिए शराब पी सकते हैं, यदि आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन सकते हैं, तो आपकी दोस्ती के लिए वो शराब मुक्त क्यों नहीं हो सकता? वो छोड़ क्यों नहीं सकता? आप उसकी दोस्ती के लिए शराबी बन गए, शराब पीने वाले बन गए, तो आपकी दोस्ती के लिए उसने शराब छोड़ी क्यों नहीं? आप ही क्यों पियो, वो क्यों ना छोड़े कि भाई साहब मैं शराब नहीं पीता, तुझे मेरी दोस्ती करना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। आप उसके जैसे तो बन गए पर आप उसको अपने जैसे ना बना पाए। हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे थे भूख से मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा। अभी ये दिसंबर चल रहा है, ये वही काल चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए थे, सुना है? 2 बच्चे साहब, छोटे छोटे बच्चे थे, दीवार में 4 बच्चे थे पर 2 युद्ध में मारे गए, 2 बच्चों को दीवार में, 2 युद्ध में शहीद हो गए, 2 वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। हंसते हंसते उन बच्चों ने अपने आप को, वो कह तो रहे थे तलवार के नौक रख के कि छोड़ दो अपना धर्म, धर्म छोड़ दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उन्होंने क्या कहा? मार दो। उन्होंने क्या कहा? मार दो, पर हम अपना धर्म, धर्म से प्यार करो साहब, धर्म को समझो। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, ये वो देश जहां धर्म के लिए लोग मर गए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूं, शराब पीना आपका धर्म नहीं है, मांस खाना आपका धर्म नहीं है, झूठ बोलना आपका धर्म नहीं है। बोलने दो जमाने को बोले तो, पीने दो मांस खाने, पीने दो शराब जमाने को पीने दो, खाने दो मांस जमाने को, तुम तो ना खाओ। उम्मीद तुमसे है, औरों से नहीं है।